अहम खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ बानिहाल और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। 3 रोज से वक्फे की मुसलसल बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। बारिशों के नतीजे में रामबन और बानिहाल के सेक्टर में शाहराह के कई मुकामात पर पत्थर और मलबा गिरा है और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। काजीगुंड और उधमपुर में भी शाहराह की बहाली तक ट्रैफिक को रोक दिया गया है। शाहराह के बंद होने से पहले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों ने 2 तरफा तौर और मालबरदार ट्रकों और ईंधन से लदे टैंकरों ने उधमपुर से श्रीनगर का सफर किया। खबर मेंढर से है, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसकी वजह से जहां नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिल गई है। मुतादिद मुकामात पर सड़कें और गली कूचे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मकामी लोगों और स्कूली बच्चों के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की मुतादिद सड़कें और गली कूचे ज़ेर-ए-आब हैं। कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, जिन्होंने तालाब की सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना है। हर एक सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने लोगों से अपील की कि नदी नालों के करीब ना जाएं और अगर बारिश तेज होती है तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। मेंढर सब डिवीजन होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाइस जहां नदी नालों में पानी का बहाव तेज हुआ, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, जबकि मुतादिद जगहों पर सड़कें और गली कूचे ज़ेर-ए-आब हैं। मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने कहा कि मूसलाधार बारिशों की वजह से शहर की मुतादिद सड़कें और गली कूचे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि कई जगहों पर सड़कों में पड़े बड़े बड़े गड्ढों ने तालाब की सूरत इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना है। ताहम हर एक सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के करीब ना जाए और अगर बारिश तेज होती है तो अपने बच्चों को स्कूल न भेजे। की वजह से रोड में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, हमें स्कूल जाने में बहुत मुश्किल होती है। हमारी वर्दी यूनिफॉर्म बहुत गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। और जो रोड की साइड पे नालियाँ वगैरह हैं वो भी ब्लॉक हो गई हैं, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि रोड को और नालियों को साफ़ किया जाए। हम मेंढर में बारिश हो रही है, सड़कों पे पानी इकट्ठा हुआ है, हम स्कूल जाते हैं और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। सड़कों पे जब गाड़ियाँ चलती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी होती है और इधर दरिया हुआ है और पुल के ऊपर से पानी जाता है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि सड़कों को ठीक किया जाए। 2-3 महीने हैं, ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा नुकसानात होंगे, तो उससे कबल जब मौसम साफ़ हो तो जितना जल्दी हो सके नालियाँ बनाई जाएँ, नालियाँ मुकम्मल की जाएँ। और लोगों से भी हमें अपील की जाती है कि नालियों के अंदर कचरा न डालें। अपने दुकानदार भाइयों से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि वो खुद भी थोड़ा ध्यान रखें। तो यही लोगों से अपील रहेगी कि जो नदी नाले हैं हमारे, खासकर फ्लैश फ्लड जहाँ पे भी हमें आ जाते हैं, उनके नज़दीक ना जाएं। कोई भी अपना माल मवेशी उसके साथ ना लेके जाए, और बच्चों को खासकर, या औरतें भी मैक्सिमम जो कपड़े धोने के लिए दरिया वगैरह पे, नालों पे जाते हैं, तो उससे जो है परहेज़ करें, क्योंकि ये कभी भी कोई जो हादसा हो सकता है। इसे बचने के लिए हमें एहतियात की ज़रूरत है। और दूसरा स्कूल्स की बात है, जब ये ज़्यादा बारिश होती है तो ये हमारी यही एडवाइस रहती है बच्चों को और पेरेंट्स को भी, खास करके अपने बच्चों को जहाँ से उन्हें दरिया ये नाला क्रॉस करना है, उन बच्चों को उस दिन स्कूल ना भेजा जाए। कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़े पर मुश्तइल पीडीपी कारकुनों और लीडरों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने दीपक कुमार के खानदान के लिए मुनासिब मुआवजा और लवाहिकीन को सरकारी नौकरी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान दाखिली सियासी सूरत हाल का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को खराब कर रहा है। परिवार को कम से कम एक नौकरी मिलनी चाहिए और 25 लाख कम से कम मुआवजा देना चाहिए। 2, 4, 5 लाख से किसी का घर नहीं चल सका। उसका भाई अंधा है और वो पूरे परिवार का एक इकलौता सहारा था। उसको स्पेशल इनको उसकी हीलिंग टच की वजह से उसके घर में एक नौकरी देनी चाहिए और साथ में 25 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। ये पीडीपी की महबूबा जी की तरफ देखिए, जो चीज पीछे चल रही है एजेंसियों को सब मालूम है, मगर जो अंदरूनी हालत है वो इतनी ज्यादा खराब है कि आज उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट 1 जून से 1 माह तवील महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है।
जम्मू में आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए तरक्याती कामों और अवाम दोस्त इक़दामात को जमीनी सतह पर अवाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सी रैलियां इस मुहिम का हिस्सा होंगी और 21 जून और 23 जून को हर असेंबली हल्के में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कुछ अपोजिशन जमातों की तरफ से इफ्तिताही तकरीब के बाइकआउट के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टियों की मायूसी को जाहिर करता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आयोजित होगा और 23 जून बलिदान दिवस स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का इस दिन बलिदान हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पोलिंग बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दिन संबोधित करेंगे। और अब बात करेंगे वादी कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज की। जी हां, वादी कश्मीर में बदलते मौसमी हालात से मुख्तलिफ फसलों पर बुरे असरात मुरतब होने का खदशा लाहक हो गया है। रवां साल की अगर बात करें तो अप्रैल और मई के महीने में हो रही मुसलसल बारिशों से वादी के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी सेब की फसल पर स्कैब और दीगर बीमारियां लगने का खतरा लाहक हो गया है, जिससे काश्तकारों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। ताहम महकमा बागबानी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेवे को बीमारियों से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मौसम में बेहतरी आने पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करना भी बेहद जरूरी है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जो कि मेवे की पैदावार के लिए मुफीद नहीं मानी जाती। वहीं बारिशों के सबब मेवा बागात में काश्तकार दवापाशी करने से भी कासिर हो गए हैं। माल असल गोडनेथ असल मगर ये सातन ये मौसम खराब गो ये माल गिरो ति यह गो खराब ति स्केप ति खस बाकी छतर ति खस वनकस जनाबिल तुम वो मर तन ग मगर नो सैनिस गामस मज हार्टिकल्चर वाल वातान नो एग्रीकल्चर वाल वातान सैनिस देखना पड़ेगा। एक ऑर्चर्डिस्ट को एक जो बाग वाला है उसको देखना पड़ेगा कि जब भी इसको मौका मिलेगा, अगर एक ही दिन इसको धूप खिलेगी, अगर एक ही दिन अगर धूप खिलेगी तो इसको एक फंजिसाइड स्प्रे देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जो भी वो फंजिसाइड सिलेक्ट करे उसके साथ वो स्टिकर लगाए, क्योंकि जब हम एक फंजिसाइड के साथ स्टिकर लगाते हैं तो उससे अगर फिर बारिश भी होगी तो वो स्टिकर के साथ जो दवाई जार मिल जाती है वो फिर इसमें पूरी तरह से चिपक जाती है। तो अगर फिर बारिश भी होगी तो वो वहां से हटेगी नहीं बारिशों से। कल शाम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बलहामा के कुछ लोगों ने डीडीसी मेंबर के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि डीडीसी मेंबर ने उनको मारा पीटा, जिस पर डीडीसी मेंबर के खिलाफ पुलिस स्टेशन पानक चौक में एक केस भी दर्ज किया गया। इस सिलसिले में इंजीनियर एजाज हुसैन ने बलहामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग यहाँ लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात करने की पुलिस से मांग की है। बौखलाहट मैं समझता हूं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की, जो सरकार के द्वारा कार्रवाई हुई, उससे इनको बौखलाहट आई है। कम से कम 50 खसरे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे उन्होंने कब्जा किया है। ये जो बंदा नाजिम जिन्होंने कल ड्रामा रचा, आप ये देखिए, ये उसके खिलाफ एक नोटिस गई है कुछ दिन पहले। हम चाहते हैं इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया जाना चाहिए। एक समाज का एक डीडीसी होने के नाते जब मेरे ऊपर इतनी बार ये लोग अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं, तो आप ये समझो कि आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। उसके लिए पुलिस है ना, मैं मानता हूं, रखिए विश्वास, रखा है और हमने ऑलरेडी पुलिस के नोटिस में लाया है। जो व्यक्ति कल वहां पे बयान दे रहा था उसके ऊपर भी कम से कम 2-4 एफआईआर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पांता चौक में दर्ज है। पहाड़ी शहर शोपियां में 5G लॉन्च किया गया। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने शोपियां में 5G का इफ्तिताह किया। सार्फिन हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, एक से ज्यादा चैटिंग, फौरी तस्वीर अपलोडिंग और सुपर फास्ट रसाई से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे।
इंटरनेट तो अभी आप देखिएगा तो वर्ल्ड में या कहीं पे भी सबसे ज्यादा जरूरी इंटरनेट ही है। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और 5G यहाँ पे आना शोपियां के लिए बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स उसको एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन विथ हाई स्पीड। तो मुझे लगता है कि शोपियां के लिए बहुत अच्छी बात है कि 5G यहाँ पे ऑफिशियली आज इनॉग्रेट हुआ है, बट मुझे लगता है पहले से यह काम कर रहा है तो लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ये आज इन लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है और हम लोग को इनवाइट किया है। तो आई विश जियो टीम ऑल द बेस्ट। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 5G लाए हैं। हमारी बात चल रही थी अब ऑप्टिकल फाइबर्स भी लाने वाले हैं शोपिया में। तो आई विश कि शोपिया के सारे लोग इसको बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें इंटरनेट। न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। जिला पुलवामा के कुंजू इलाके के लोगों ने राब्ता सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाज किया। राजपुरा तहसील के कुंजू गांव को जाने वाली राब्ता सड़क पर 1 साल पहले मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर सिर्फ आधा किलोमीटर रोड पर मैगडम बिछाया गया, जबकि बाकी रोड की हालत इस कदर खस्ता हो गई है जिस पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार बन गया है। मकामी लोगों ने इस हवाले से कई बार महकमा R&B से रुजू भी किया, लेकिन सड़क की तजदीद व मरम्मत अमल में नहीं लाई गई। ये हमारा जो ये सड़क है पिछले 20 साल से यहाँ कोई मरम्मत नहीं हुआ, तो इसलिए हम इस्तदा करता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए। पिछले साल वो आधा किलोमीटर उन्होंने किया, मैगडम राइज किया, मगर बाद में आधा ही छोड़ दिया। इसलिए हम गुजारिश करता हूँ यहाँ के जो गवर्नर साहब है, DC साहब है या तहसीलदार साहब है, हम इसको गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये मसला हल कीजिए। 8 वरी यथ सड़क लड़न काल दपान गो DS सुबह दपान गो स्टैंडस काल के दपान तुम गो राजबाग तनिव फंडस तम गो SOS पता कोरुक 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कोरुक दोपुक अमिस द्राव फेकस कार्ड ठेकेदारस तमिस कोर्टस मज केस चलान आज तो गो तना वरी वो दपान तमिस गो कार्ड ठीक बाकी जायन त्रोवुक मैगडम यथ कूंजवस प्रसन कह गुजारिश करान गवर्नरस मेहरबानी कर तवज्जो यथ कूंजवस कुन ये खंदक गमित अगर ये बेमार गज सह बिजन चारपाई लदित या डांगे लदित राजपुर हस्पताल अच्छे दोब सड़क अच्छे खत्म गई। वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात को वसअत देने के लिए LG इंतजामिया मकामी और बैरूनी सरमायाकारों को माली मदद की शक्ल में ताउन फराहम करने का मंसूबा बना रही है। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महमूद अहमद शाह ने आज कहा कि 250 से जायद सरमायाकारों ने कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात के क़याम के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें बैरूनी सरमायाकारों की अच्छी तादाद भी शामिल है। महमूद शाह ने आज श्रीनगर में एक रोज़ा CS स्टोरेज लॉजिस्टिक मीटिंग में शिरकत की, जिसमें बैरूनी रियासतों के सरमायाकारों ने भी शिरकत की। ये बात सही है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट ये जो है इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड है एप्पल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई 10,000 करोड़ की जो है इंडस्ट्री है। और अगर हम हाई डेंसिटी को ज़्यादा स्प्रेड आउट करें, क्योंकि 30 लाख कनाल में एप्पल की काश्त होती है, उसमें हमारा कोई जो है 25,000 कनाल पे ही हाई डेंसिटी है। तो अगर हम ये पूरा कोई जो है 30 लाख कनाल पे ले जाएंगे तो कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट जो है बढ़नी चाहिए इस सेक्टर में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत सारे नए CA स्टोर बन रहे हैं। जो प्रेजेंट कैपेसिटी है यहाँ की वो है 2 लाख मीट्रिक टन की, तो यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे ध्यान दे के अगर इसको 10 लाख मीट्रिक टन तक भी लेके जाएगी तो भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। आपको लगता है कि यहाँ माहौल अच्छा है, यहाँ अगर बाहर इन्वेस्टर्स आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें कोल्ड स्टोरेज में? हाँ बिल्कुल सर, माहौल काफ़ी ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे अगर बाहर के इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको अच्छा उसमें बेनिफिट मिलेगा। त्राल के हाजिर इलाके में महकमा तालीम की जानिब से एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान असातिज़ा को खेमे और बाकी दस्तावेजात फराहम किए गए। मीडिया से बातचीत में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि त्राल में तकरीबन 41 स्कूल हैं, जिनमें से 28 स्कूलों के असातिज़ा को पिछले साल खेमे दिए गए थे, जबकि 13 स्कूलों के असातिज़ा को इस साल खेमे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम समग्र स्कीम के तहत जारी किया गया है। इसका मकसद दूर उफ्तादा इलाकों में रह रहे बच्चों को
तालीम देना है। डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्कूल जो बहकू में हैं, कुछ सीजनल इंस्टीट्यूशन जो दूर पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर कहीं पर बिल्डिंग नहीं होती है और कहीं पर उस ढोक में जहाँ पर इंस्टीट्यूशन बच्चे होते हैं वहाँ पर वो अपना वो स्कूल लगा लेते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने समग्रा के थ्रू समग्रा शिक्षा का जो प्लान है, बड़ा वास्ट और कम्प्रिहेंसिव जो एजुकेशन का उनका प्लान है, जिसमें उसका बेसिक प्रोग्राम ये है कि एजुकेशन जो है उन्हें कॉर्नर्स तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जिन तक एजुकेशन आमतौर पर पहुँच नहीं सकती है, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते हैं कि वो स्कूलों में आ सकें। फिर ये पहाड़ों की दूरी इतनी होती है कि टाउन तक आना उनके इम्कान में नहीं होता, इसलिए ये मोबाइल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये इन ट्राइब्स के साथ, इन फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर चलते हैं। इसलिए समागरा के उस प्लान के तहत इनको जो है टेंट दिए जाते हैं। माता श्री रूप भवानी प्रकाश उत्सव जो कि 4 जून को मुनक़िद हो रहा है, उसके तनाजुर में श्री अलग सभा ट्रस्ट ने अलग सभा ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में एक अदबी और सकाफती तकरीब का खास एहतमाम किया। शायरों ने माता श्री रूप भवानी से आशीर्वाद हासिल करने के लिए लिखी गई अपनी अकीदत भरी शायरी सुनाई। तकरीब में प्रोफेसर PN त्रिसाल, डॉक्टर अग्निशेखर, संतोष नादान और विजय वाली जैसे अफसानवी शायरों ने शिरकत की। डॉक्टर अग्निशेखर ने अपनी तकरीर में माता अलकेश्वरी रूप भवानी और अदब में उनकी खिदमत के बारे में बात की। योगिनी संत कवयित्री रूपा भवानी जी का दिवस है और इस अवसर पर हम यहाँ आज जम्मू में निर्वासन में उनका दिवस मना रहे हैं। और यहाँ आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं, काव्य पाठ हो रहे हैं। और रूप भवानी जो हैं ललित के बाद जो 14वीं शताब्दी में हुई हैं, ये 17वीं शताब्दी में यानी उनके 300 साल बाद रूप भवानी हुई और ये परम विदुषी थी, ये संस्कृत की ज्ञाता थी, फारसी जानती थी, हिंदी जानती थी, कश्मीरी जानती थी, 4 भाषाओं की अधिकारी विदुषी रूप भवानी। और आपको जान के हैरानी भी होगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो हिंदी कविता है उसकी शुरुआत भी रूप भवानी ने की है। उन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी। ये हमारा इनका माता का प्रकाश उत्सव है, तो प्रकाश उत्सव जो है वो 4 को है, 4 जून को, यानी कि जिसको हम बर्थडे कहते हैं माता का, तो हम इसको प्रकाश उत्सव के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। तो उस सिलसिले में ये एक पहली कड़ी है। 4 को 4 जून को हमारा इनका माता का हवन है। तो आज जो है ये यहाँ पर माता की टीचिंग्स के बारे में जो उनका ज्ञान है, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है पूरे समाज को, उसके बारे में ये व्याख्यान हो रही है यहाँ पर। प्रकाश उत्सव का ये जो वर्ष है माता रानी के यहाँ मना रहे हैं। आज यहाँ पर कवि गोष्ठी हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारे जाने माने कवि है अपने अपने भावों से माता के लिए जो भी कुछ उन्होंने लिखा उसको अर्पण कर रहे हैं हम अपने भाव। प्रोफेसर वेद कुमारी घई नहीं रही। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। वेद कुमारी घई ने शारदा की कदीम तहरीरें हिंदी और संस्कृत में नकल की थी। वेद कुमारी घई के निधन से अदबी दुनिया में शोक की लहर है। वेद कुमारी घई 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रताप मोहल्ले में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम जम्मू में ही मुकम्मल की। 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में MA और 1958 में कदीम हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में MA और 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेंस परेड जम्मू में संस्कृत के प्रोफेसर के तौर पर किया। वो 31 दिसंबर 1951 में अपनी रिटायरमेंट तक जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के संस्कृत डिपार्टमेंट की सरबराह रही थी। वो डोगरी जबान के स्कॉलर के साथ साथ हिंदी भी बखूबी जानती थी। वो समाजी कामों में भी हमेशा पेश रही। वेद कुमारी घई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की रुकन भी थी। प्रोफेसर वेद कुमारी घई और जम्मू विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग एक दूसरे के पर्याय हैं। वह इस विभाग के संस्थापकों में रही हैं और केवल जम्मू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में ही नहीं वरन वैश्विक धरातल पर संस्कृत को जो उचित गौरव और सम्मान प्राप्त होना चाहिए
उसमें एक अग्रज की भूमिका प्रोफेसर वेद कुमारी घई जी ने निभाई है। वेद कुमारी घई जी का देहांत हो गया और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत दुखद घटना है। उनका संस्कृत विभाग में वो रही, विभागाध्यक्ष रही और उसके साथ साथ संस्कृत साहित्य को लेके उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और कई नए लेखकों को प्रोत्साहित करने में या साहित्य की गतिविधियों को लेकर जम्मू कश्मीर में वो अग्रणी रही हैं और हमारे जैसे युवा और बहुत से लोग जो हैं उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। तो इसलिए इस क्षति की पूर्ति जो है वो बहुत मुश्किल है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिगंबरित आत्मा को शांति प्रदान करे। वो ऐसी युग प्रवर्तक थीं जिन्होंने संस्कृत, हिंदी और हमारी पुरातन भाषाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। वो जम्मू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा भी रहीं और सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो देन है, वो है नीलमत पुराण को उन्होंने पुराने तहखानों से निकाल के उस पर शोध किया और आज जो नीलमत पुराण है दुनिया की सबसे पुरातन हिस्ट्री मानी जाती है, जिसको कहते हैं कि 5000 साल पहले लिखा गया था। और डॉक्टर वेद घई वो महान हस्ती थी। उन्होंने वो पुराण और वेद थे, लेकिन उन्होंने पुरातन से उस पुराण को निकाल के उसको अंग्रेज़ी और हिंदी में उसका अनुवाद किया और हम जैसे आम लोगों के लिए वो आसान बना दी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसे भी ऐसे महान विभूतियाँ कहीं नहीं जाती, वो अपने काम के ज़रिए, अपने शोध के ज़रिए हमेशा जीवित रहती हैं। हम उनको सादर नमन करते हैं। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे के मौके पर गवर्नमेंट शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बडगाम में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वी नीड फूड नॉट टोबैको थीम के तहत ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने डिग्री कॉलेज बडगाम के इश्तिराक से मुनाकिद किया। इस दौरान कॉलेज स्टाफ, वकला और तलबा मौजूद रहे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने शुरा को टोबैको के मनफी असरात के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खलील अहमद चौधरी और कॉलेज के प्रिंसिपल मुदस्सर अफशान मेहमान खुसूसी रहे। इसका मकसद लोगों में ये जो टोबैको है और टोबैको के जो असरात एक इंसान की सेहत पर, एक इंसान की फैमिली और उसकी सोसाइटी पर है, उसके तई हमने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया। और इसका मकसद ये था कि लोगों को सही तालीम दी जाए, सही तरबियत, जो हमारी यंगर जनरेशन्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया जाए कि ये जो टोबैको है इसके क्या असरात एक इंसान की सेहत पे है, इसकी फैमिली पर क्या है। सही तालीम और सही तरबियत से ही हम इस क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के उधमपुर कैंपस में मुफ्त ओरल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। जम्मू ऑर्थोडोंटिक स्टडी ग्रुप के साथ डेंटिस्ट ने 6 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ मुआयना किया। तलबा को ब्रश करने के सही तरीके और मुंह की साफ सफाई के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। डॉक्टर्स ने इस मौके पर कहा कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर तलबा का ताल्लुक गरीब घरानों से है और उन्हें मुंह की सफाई की अहमियत की जानकारी नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली हमने उधमपुर कैंपस जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया आज 31 मई को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि पेरिफेरी का एरिया है, विलेज का एरिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ के बच्चे चेकअप तक अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको चेकअप तक नहीं मिलता। तो हमारा मेन कंसर्न यही था कि हम आ सकें, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने बिहाफ पे फैला सकें। जैसे कि WHO का इस टाइम पे है कि वी वांट फूड नॉट टोबैको। एक और अहम खबर हिमाचल से, जहां डॉक्टर्स ने NPA की बंदिश के खिलाफ एहतजाज में अपनी कलमबंद हड़ताल को 45 मिनट तक महदूद रखने का फैसला किया है। डॉक्टर्स ने यह फैसला वजीर सनत से मुलाकात के बाद किया। वज़ीर आला सुक्खू से 3 मुलाकात से पहले डॉक्टर्स सुबह 45 मिनट तक कलमबंद हड़ताल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कमाल ने कहा कि हुकूमत ने इजलास मुनक़िद करने की पहल की है, जिसके लिए ये फैसला किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी सीएम के बिहाफ पे। ऑनरेबल मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और आयुष के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे बात हुई थी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 3rd को सीएम के साथ मीटिंग होगी, कैबिनेट के साथ,
और उसमें हम फैसला करेंगे इसके बारे में। और उन्होंने आग्रह किया कि आप इसको थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लो स्ट्राइक को, तो उनके आश्वासन पे हमने इसको 1.5 घंटे की बजाय 45 मिनट्स की स्ट्राइक की है पेन डाउन, सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक, और 3 तारीख तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जो मीटिंग होगी उसके परिणाम के बाद ही आगे डिसाइड करेंगे अभी क्या करना। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भरारी में जेर जमीन रेलवे क्रॉसिंग का भी उन्होंने मुआयना किया। टनल नंबर 1 पर गए और सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की और मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि कीरतपुर ता मनाली प्रोजेक्ट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से रियासत को दिया गया एक अजीम तोहफा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ स्ट्रैटेजिक नुक्ता नज़र से अहम है बल्कि इसकी तकमील से रियासत में सियाहत की तरक्की को भी नई बुलंदियां हासिल होंगी। आने वाले समय में जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इसको तो इनाग्रेट भी करेंगे। इस नाते में भी आया हूँ, मैं इसके लिए NH को भी बधाई देता हूँ, माननीय मंत्री गडकरी जी को भी बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी, क्योंकि बिना प्रशासन के इन लोगों को काम करने में असुविधा होती है। प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को, सिविल प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के आधार पर निश्चित रूप में हिमाचल की उपलब्धियों को दिखा सकते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।